कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीनानो निहोंगो का ग्रामर का रेंशु चैप्टर नंबर 21। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 की रेंशु के आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे कि आपने वो सारे आंसर्स सही करे भी है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो रेंशु का चैप्टर नंबर 21 का जो फर्स्ट रेंशु का जो आंसर होना था वो इस तरीके से होना था। आप यहाँ पे करेक्ट अपना चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो है यामादा सान वा होंतोनी योकु हतराकु तो ओमोइमास, यानी कि मुझे लगता है यामादा सान जो है वो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। योकु हतराकु तो ओमोइमास, वो अच्छे से वर्क करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट। सेकंड में आना था पावा देंकिनो सेहिन वा डिज़ाइन का ई तो ओमोइमास। आई थिंक मुझे लगता है कि पावा देंकी जो कंपनी है लाइट की, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। थर्ड था मीरा सान वा जिकान उसका एक आता का जो दातो मईमस। मुझे लगता है मीरा सान जो है ही इज़ अ गुड पर्सन, जो कि टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो थर्ड में इस तरीके से आना था, इसका मीनिंग मैं बताता जा रहा हूँ। फोर्थ दायित्व वा मुदा दाता तो मईमस। अब मुदा जो है उसे हम मुदा को प्लेन फॉर्म का पास्ट है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो मुदा दाता हो जाएगा, राइट। तो दायित्व वा मुदा दाता तो मईमस, ये इस तरीके से बनना था। बात करें अब सेकंड की, तो फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर देने थे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्योंकि वो स्पेस कवर करता है इसमें, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके आंसर आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा गया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो ये हमारी ओशिकुनाई तो ओमोइमास, कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। फर्स्ट था कि ओसाका का जो पानी है बहुत ज़्यादा वो टेस्टी है, तो इसका नेगेटिव जो बनना था वो ये था ये हमारी ओइशिकुनाई तो मोइमस, तो ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है, ठीक है। सेकंड का जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आप ये लिखेंगे हाई तोतेमो ई सेंसे दातो ओमोइमस, ठीक है। मुझे लगता है बहुत अच्छे वो सेंसे हैं। फिर इसका थर्ड आना था इनुनो होगा याकुनी तात्सुतो ओमोइमस, ठीक है। यहाँ पे डॉग और कैट के बारे में कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर था इनुनो होगा याकुनी तात्सुतो ओमोइमस। इसके बाद फोर्थ में जो इसका आएगा नारा का इचिबान किरेई दातो ओमोइमस, मतलब पूछा ये गया था कि भाई जापान में आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो नारा का इचिबान किरेई दातो ओमोइमस। तो मेरे हिसाब से नारा जो था वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो ये इस तरीके से इसका आंसर था। थर्ड का फर्स्ट देखते हैं निहोन नो वकाई हितोनी सुइते दो मोइमस का, जो जापान है, जापान के यंग पीपल्स के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो। तो योकू आसोबू तो मोइमस, यानी कि योकू आसोबू का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है वो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं वो खेलने वाले हैं। तो वकाई हितोनी सुइते दो मोइमस का, तो जापान के जो लोग हैं, जो स्पेशली यंग पीपल हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है। तो योकू आसोबू तो ओमोइमस। अब देखो ये हमने अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट में जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंगली हमें को बनाना है, ठीक है। डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्लेन फॉर्म में तो ओमोइमस। सेकंड निहोन नो याक्यू नि सुइते दो मोइमस का, जो निहोन का जो गेम है याक्यू, उसके बारे में आप क्या सोचते हो दो मोइमस का। तो जिकान का नगाई तो मोइमस, ठीक है। तो ये था इसके ब्रैकेट में, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है ऐसा मुझे लगता है, तो जिकान का नगाई तो मोइमस। थर्ड निहोन नो खाइशानी सुइते दो मोइमस का, जापानीज कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हो। तो नात्सु यासुमी का मिजिकाई तो ओमोइमास, तो नात्सु यासुमी जो होती समर जो वैकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, मिजिकाई तो बहुत कम है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एंड फोर्थ है अनो एगा नि सुइते दो ओमोइमास का, उस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हो। तो यूमो अगा आते तनोशी तो ओमोइमास, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके अंदर, मतलब कॉमेडी भी है, तो ओवरऑल हम कहें तो बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है तनोशी तो ओमोइमास, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से इसका आंसर आने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन, वो भी देखते हैं कि वो उनके आंसर किस तरीके से होने थे। चलिए तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से आने थे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट उसका आंसर लिख के बताया कि आंसर किस तरीके से आना था। तो फर्स्ट में पूछा गया है शायद बूचो जो है वो खायरी मस्ता का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर आना है पहले का हाई मो खाइता तो मोइमस। सो आई थिंक हाँ, मुझे लगता है कि वो चले गए हैं। सेकंड में आना था अनो हाको नो नाका दातो मोइमस कागी व दोको देस का, तो अनो हाको नो नाका दातो मोइमस, तो आई थिंक मुझे लगता है उस बॉक्स के अंदर है, आई थिंक मेरे हिसाब से। थर्ड कितो च्यूगोकू गो गा खात्सु तो मोइमस, कल के मैच में
जो मैच हो रहा है दो कंट्रीज़ में, उसमें लगता है मुझे श्योरली, मैं श्योर हूँ कि उसमें जो है च्यूगोकू जो है चाइना वो जीतेगा, चाइना उसे विन करेगा। तो कितो च्यूगोकू गो गा खत्सु तो मईमस, श्योर हूँ कि चाइना उसमें जीतेगा। फोर्थ में आना था ये ताबुन शिरानाई तो मोइमस, कोई सवाल पूछा गया क्या वो इस चीज़ को जानते हैं, तो ये शिरानाई तो मोइमस, मुझे लगता है वो नहीं जानते। बाकी आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये इस तरीके से मैंने आंसर लिखा है। अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है तो आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा, और हाई और ये के अकॉर्डिंग ही हमने उसका रिप्लाई किया है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में किस तरीके से हमें लिखना था, दाइतोरियो वा राइगेत्सु निहोन नो शूशो नि आओतो इमाश्ता। दाइतोरियो यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो जो कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो नेक्स्ट मंथ जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सेकंड में आएगा शूशो वा ओखाने का तारी नाई तो इमाश्ता। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी डोंट हैव इनफ मनी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ओकाने का तारी नहीं तो इमाश्ता। थर्ड, बूचो वा कोनो खाएगी वा जिकान नो मुदा दा तो इमाश्ता। अब जो बूचो हैं, जो हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ऐसे कहा, डिपार्टमेंट हेड है, उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग है वो एक तरीके से वेस्टफुल है, ऐसा उन्होंने कहा। मुदा दा तो इमाश्ता, ठीक है। फोर्थ, शाचोवा नगाई यासुमिगा होशितो इमाश्ता। कंपनी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भाई उनको जो है यासुमिगा होशितो नगाई यासुमिगा होशितो इमाश्ता, कि उन्हें लॉन्ग वेकेशन जो है वो चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सिक्स में आना था, सिक्स के फर्स्ट में ओसाका व मिदोरी का सुकुनाई दिशो। ओसाका का जो ओसाका में जो ग्रीनरी है बहुत कम है। जो चैप्टर नंबर 21 में जो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई थी उसमें बताया था, दिशो हमेशा तब हम यूज़ करते हैं जब हम सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बात हम करने जा रहे हैं उसको उस बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो मैं किसी से अगर बात करूं कि भाई ओसाका में जो है मिदोरी का सुकुनाई दिशो, वहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी है नहीं ओसाका में, और सामने वाला पर्सन भी इस चीज़ को जानता है। अब उसका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, जो भी है उसका अकॉर्डिंग। सेकंड, वात्तो सानवा एगो नो सेंसे दिशो। जो वात्तो मिस्टर वॉट है वो जो है इंग्लिश के टीचर हैं, राइट। तो सेंसे दिशो, मैं एक तरह से कंफर्म कर रहा हूँ सामने वाले पर्सन से। थर्ड, किमुरा सान वा ई सान और शिरानाई दिशो। किमुरा सान जो है वो ई सान को नहीं जानते हैं, राइट। तो ये भी कंफर्मेशन था, एक तरीके से कंफर्म करने का तरीका। फोर्थ, किनो साक्का नो शियाएगा आता दिशो। कल जो था साक्का का मैच था, जो सॉकर था उसका मैच था, राइट। देखो ये वाला पैटर्न बता रहा हूँ मैं पर्सनली, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा जापानीज़ यूज़ करते हैं आपसे कंफर्मेशन के टाइम पे, क्योंकि मैंने खुद एक जापानीज़ के साथ काम किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो मेरे से बहुत सारे सवाल ऐसे ही पूछे जाते थे, सोरो यात्ता दिशो, किनो यात्ता दिशो, कुछ इस तरीके से जापानीज़ पूछा करते थे। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका, अगर मैं कहूँ इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग भी सीखने के लिए। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है लास्ट क्वेश्चन वो, एंड देन उसके बाद मोंदाई करते हैं, और मोंदाई के आंसर हम देखते हैं कि वो सही है या गलत। चलिए तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इसमें जो लास्ट रह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसके जो आपको बनाने थे वो किस तरीके से बनाने थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल का जो फर्स्ट इसका रेंशियो का प्रैक्टिस करनी थी। टोक्यो नो रश हुआ सुगोई दिशो। तो ये जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था कंफर्मेशन के लिए होता है कि मैं सामने वाले पर्सन से सेकंड पर्सन से कंफर्म कर रहा हूँ कि जो टोक्यो है उसमें रश बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत भीड़ है, तो इट्स रियली वंडरफुल। सुगोई है, बहुत ज़्यादा सुगोई है। तो हाँ ये लिटरली बात सच है। तो सेकंड पर्सन का रिप्लाई आया ए सुगोई दिस, ए सुगोई दिस। यानी कि जब भी आपसे कोई भी पर्सन दिशो करके कोई चीज़ पूछ रहा है तो आपको उसका रिप्लाई ए करके या ई करके देना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसे पोलाइट फॉर्म में ही रिप्लाई करें, राइट। यस, हाई की जगह पे आप यहाँ पे ए बोलेंगे दिशो वाले केस में, एंड नेगेटिव में ई एज इट इज ही रहेगा। तो ये आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, शिगोतो वा ताइहेन दिशो, मतलब मैंने अपने किसी फ्रेंड को देखा कि वो थोड़ा बिजी चल रहा है आजकल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है शायद उसका काम बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो टफ काम वो कर रहा है, तो उसे देख के मैं कहूँ शिगोतो वा ताइहेन दिशो, मतलब काम बहुत ज़्यादा है क्या, हार्डवर्क है क्या बहुत ज़्यादा ही। तो इन दैट केस उसने कहा ये सोन्नानी ताइहेंजा आरिमासेन, मतलब इतना नहीं है बट इतना भी नहीं है, राइट। थर्ड, होक्काइदो वा सामुखात्ता दिशो, ठीक है। अब मैं होक्काइदो गया और मेरा एक फ्रेंड है वो भी जो है होक्काइदो गया, तो मैं अपने फ्रेंड से कहूँ होक्काइदो वा सामुखात्ता दिशो, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, तो चूंकि वो भी वहाँ पे विजिट उसने भी कर रखी है, वो भी होक्काइदो घूमा है,
तो उसका ओपिनियन, उसने कहा ये हमारी सामुकुना कत्ता दिस, ठीक है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है हमारी, नॉट सो, आपने पढ़ा होगा वो कैब में, तो नॉट सो इतनी नहीं है बट इतनी भी ठंड नहीं है, इतना भी ठंडा नहीं होक्काइडो, ठीक है। एंड फोर्थ स्कारता दिशाओ, ठीक है, तो इन दैट केस ए स्कारे मास्टा। तो इस तरीके से यूज़ होते हैं ये पैटर्न। आई होप आपने चेक कर लिया होगा अपना कि क्या चीज़ गलत थी और क्या चीज़ सही। अब चलते हैं लास्ट अपना रेंशु सी के बाद जो मोंदाई है, मोंदाई के आंसर देखते हैं लिसनिंग के, क्वेश्चन नंबर 2 के, कि उसके आंसर किस तरीके से आने थे। तो रेंशु सी के बाद जब आप पेज टर्न करोगे, फर्स्ट इसका रेंशु होगा जो मोंदाई का चोक्काई का, वो आपको खुद से सेल्फ भरना है। सेकंड वाले में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करेक्ट और रॉन्ग आंसर क्या है। तो मोंदाई का जो फर्स्ट है इसमें बात्सु इसका आंसर आना है, सेकंड वाले में भी बात्सु आना है, थर्ड वाले में मारू आना है, फोर्थ वाले में मारू आना है एंड फिफ्थ वाले में भी बात्सु आना है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, और स्पेशली जो चोक्काई के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरीके से होने थे। अगर आपने इस तरीके से करा तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को जो जापानीज़ सीखना चाहता है या जापानीज़ कर रहा है, प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।